अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। इसका टाइटल है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पहला टॉपिक लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका सेकंड टॉपिक कवर करेंगे जो रिलेटेड है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने लेसन्स की फ़ाइल्स को पीपीटी फाइल्स यानी प्रेजेंटेशन के तौर पे मैंने तैयार किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ईजी हो। मज़ीद आप साथ में अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको खोल के देख सकते हैं, उसे रेफ़र कर सकते हैं, ज़्यादा समझ आएगी आपको। अगर किसी को ये पीपीटी फाइल्स चाहिए हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, उसको पीपीटी फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ये है क्या चीज़? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी ट्यूब है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और उसके साथ काफ़ी सारे छोटे-छोटे ऑर्गन्स एसोसिएट करते हैं जिनमें सलाइवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, पैंक्रियास है। ये ग्लैंड्स क्या करते हैं? डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ये एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है ये मिल के पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल अब स्टार्ट होती है हमारे माउथ से, जहाँ से हम फूड इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर और देन ये एंड करती है एनएस से, जिसमें हम अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से एलिमिनेट कर देती है। इसके मेन पार्ट्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम आपको बता देते हैं, वो है फर्स्ट ऑरल कैविटी, देन फेरिंक्स, एसोफेगस, फॉलोड बाय स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड देन फाइनली एंड्स। स्टार्ट होता है ऑरल कैविटी से। ओरल कैविटी में हम फूड इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर। ये जो माउथ से पीछे सारी एक स्पेस है, इसको ओरल कैविटी कहते हैं। फेरिंग से पहले पहले तक, फेरिंग से आगे फिर पूरी एलिमेंट्री क्लास भी हो जाती है। तो उसके बाद फेरिंग्स है, देन एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनएस है। ये आगे हम जाके डिटेल में इनको स्टडी करेंगे। तो ये मेन पार्ट्स आ गए इसके। देन के जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही, वो हैं सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी ओरल कैविटी के अंदर ही होते हैं जो सलाइवा इंजेक्ट करते हैं हमारे फूड के अंदर। ये भी अब आगे जाके हम डिटेल में अभी बढ़ते हैं। लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियास है। ये जो छोटे-छोटे एसेसरी ऑर्गन्स हैं, ये दरअसल सेक्रीशंस एंजाइम्स हैं, कुछ लिक्विड टाइप का मटेरियल हमारी खुराक के अंदर इंजेक्ट करते हैं जिससे उसकी डाइजेशन में हेल्प होती है और उसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ते हैं। डाइजेशन अब 2 तरह की होती है, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन वो होती है जिसमें हम मैकेनिक्स का यूज़ करके, मतलब हम ज ओरल कैविटी के अंदर खुराक को चबाते हैं, जब हम जाते हैं स्टमक में हमारी खुराक जाती है, वहाँ पे उसको प्रेस किया जाता है। उसको जिस तरह एक मशीन घूमती है उसमें उसको घुमाया जाता है, देन उसको प्रेस किया जाता है, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। और बाकी जो रिएक्शंस करते हैं एंजाइम्स, जो सेक्रीशंस हम डालते हैं, जैसे ओरल कैविटी के अंदर हम सलाइवरी ग्लैंड्स है वो अपनी सलाइवा सेक्रेट करते हैं, उससे जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनका रिएक्शन होता है और फिर आगे खुराक हमारी कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे जो स्मॉल फैटी एसिड होते हैं वो डाइजेस्ट होना शुरू होते हैं। इसी तरह जब स्टमक में जाता है तब सेक्रेशंस खाली की जाती हैं, स्टमक सेक्रेशन होती हैं, गॉल ब्लैडर से सेक्रेशन आती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उनमें मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हमारी खुराक में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह को छोटे-छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और उनको डाइजेस्ट करने के काबिल बनाते हैं। नेक्स्ट है ओरल कैविटी। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी की एक सिंपल डेफिनेशन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत सूटेबल रहेगी ये पुट करने के लिए। तो इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी आप जो बुक के अंदर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं उनको भी हाईलाइट करते रहिए साथ साथ। अब सबसे पहले जब खुराक हम खाते हैं तो हमारी ओरल कैविटी के अंदर जाती है। ओरल कैविटी में जो हमारी ज़ुबान है, टंग जिसे कहते हैं, उसमें टेस्ट बड्स लगे होते हैं जो खुराक का जायका असेस करते हैं और हमारे फिर दिमाग को सिग्नल भेजते हैं और जिससे हमें खुराक की टेस्ट का पता रहता है। फर्स्ट पार्ट जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन का है, मतलब हम जो खुराक खाते हैं उसको टीथ, हमारे मोलर टीथ होते हैं और बाइपोलर, वो इनको कट करना शुरू कर देते हैं। छोटे-छोटे पार्ट में, छोटे-छोटे पीसेज़ में इसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और जो हमारी टंग होती है वो उसको कंटीन्यूअसली मूव करती रहती है उस खुराक को। मतलब छोटे-छोटे पार्ट में कट हो गया, फिर उसको घुमा के देन वो दूसरी तरफ चला गया। इसी तरह जो है वो कंटीन्यूअस इसकी मैकेनिकल डाइजेशन होती रहती है। इसके साथ-साथ हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो इसी प्रोसेस के अंदर-अंदर वो सलाइवा हमारे सेक्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब उस सलाइवा में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। वो क्या करते हैं कि हमारी खुराक के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको उसी वक़्त से
ओरल कैविटी के अंदर से ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो असल डाइजेशन है वो ओरल कैविटी के अंदर से ही स्टार्ट हो जाती है। उसमें जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, स्टार्च हैं, उनको माल्टोज़ में मतलब डाइसेकेराइड एक सिंपलर फॉर्म होती है उसमें तोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर इस सूरत में जब सलाइवा भी मिक्स हो जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाती है, तो एक जिसे कहते हैं हम बॉल सी बन जाती है एक छोटी-सी, जिसे हम बोलस कहते हैं। ये फिज़िकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन के बाद जो एक मास बनता है फूड का, इसको हम बोलस कहते हैं। इस बोलस को फिर हम आगे स्वैलो कर लेते हैं, हमारी टंग उसको पुश करती है ओरल कैविटी से, फिर वो फेरिंक्स में जाते हैं एंड देन फेरिंक्स से आगे जो है वो हम उसको स्वैलो कर लेते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा जो बॉडी का पार्ट है जो डाइजेशन में हिस्सा लेता है, वो है फेरिंक्स एंड एसोफेगस है। ये इनमें ये जो फेरिंक्स है और एसोफेगस है, इनमें हम कह सकते हैं कि कोई मीनिंगफुल डाइजेशन तो नहीं होती, बस ये एक तरह से पैसेज हैं जो खुराक को ओरल कैविटी से आगे स्टमक में मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाकी जो सलाइवा उसके अंदर हमने ओरल कैविटी के अंदर ऐड किया था, वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन को इस प्रोसेस के दौरान भी वो जारी रखेगा। फेरिंक्स एक शॉर्ट ट्यूब होती है जो ओरल कैविटी के पीछे से शुरू होती है, ये एसोफेगस को हमारी ओरल कैविटी के साथ जोड़ती है, ठीक है? और देन फिर होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो हमारे ग्लोटिस को कवर करता है, जो ट्रैकिया हमारी सांस वाली नाली होती है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उसको कवर करता है ताकि हमारी खुराक उस ट्रैकिया के अंदर ना चली जाए। तो ये एपिग्लोटिस शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है। देन फिर एसोफेगस स्टार्ट होती है। एसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब है, इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और फिर ये जो एसोफेगस है वो आगे जाके फर्दर स्टमक से जाके कनेक्ट हो जाती है। अब इस दौरान जब ये खुराक हमारी ओरल कैविटी से स्टमक तक मूव कर रही है, जो हरकत पैदा हो रही हैं, ये जो वेव लाइक मोशंस पैदा हो रही हैं, जो खुराक को हमारे ओरल कैविटी से स्टमक तक लेके जा रही हैं, वो होती है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, इसमें कंट्रैक्शन होती है मसल्स की जो खुराक को आहिस्ता 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 आगे मूव करते हैं। ठीक है? एंड देन फाइनली हमारी खुराक पहुँचती है स्टमक में। स्टमक एक जे शेप ऑर्गन है जो हमारे अपर लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। इसमें वॉल्व्स लगे होते हैं। कार्डिक एंड होता है, एक बाइलोरिक एंड होता है। कार्डिक एंड जो एसोफेगस से आगे स्टार्ट होता है, मैदे का पहले वाला हिस्सा, और देन फिर जब खुराक ने स्टमक से आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है, वहाँ पे एक एंड होता है जिसको हम पाइलोरिक एंड कहते हैं। इन दोनों एंड्स पे स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। स्फिंक्टर्स एक तरह का वॉल्व होता है जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। जो कार्डिक एंड पे लगा होता है उसको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं, और जो दूसरी पाइलोरिक साइड पे लगा होता है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। जब खुराक हमारे मैदे में जाती है, स्टमक में जाती है, तो वहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ की जाती है वो है गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया जाता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मेनली एचसीएल होता है, पेप्सिनोजेन होता है और म्यूकस होता है। और इस दौरान साथ-साथ ये गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया जाता है, और साथ-साथ जो हमारा स्टमक है वो मैकेनिकल डाइजेशन भी परफॉर्म करता है हमारी खुराक के अंदर। तो जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट किया जाता है उसके अंदर पेप्सिन होता है। जब पेप्सिन को एचसीएल वाला एसिडिक एनवायरनमेंट मुयस्सर आता है, तो वो जो पेप्सिनोजिन उसमें जो पेप्सिनोजिन है वो आगे पेप्सिन में तब्दील हो जाता है। ये पेप्सिन एक्टिव एंजाइम्स है जो प्रोटीन्स को तोड़ता है और उनको फिर पेप्टाइड्स में बनाता है। यही पेप्टाइड्स आगे जाके हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे, जिन्हें हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। हम लास्ट लेक्चर में एक टर्म हमने पढ़ी थी अब्जॉर्प्शन, इसी के रिलेटेड। और जब स्टमक में हमारा ये मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है, साथ-साथ में हम इसके अंदर सेक्रेशंस ऐड करते हैं, तो उसके नतीजे में एक गाढ़ा-सा लिक्विड बन जाता है जिसे हम काइम कहते हैं। खुराक हमारे मैदे में कम से कम 3 से 4 घंटे तक स्टे करती है और उसकी डाइजेशन होती रहती है। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा एक पॉइंट है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये 7 मीटर लॉन्ग होती है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये तीनों पार्ट्स लिखे हुए हैं। इसमें भी सेक्रेशंस की जाती है बाइल। अब ये जो बाइल सेक्रेशन है ये हम हमारे पास आती है हमारे लिवर से। इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। मतलब जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, जिनमें फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है और डिफरेंट तरह की। फिर पैंक्रियाटिक जूस एक और सेक्रेशन भी ऐड की जाती है जो सीधा पैंक्रियास से आती होती है। इसमें ट्रिप्सिन एक एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में सिम्प्लीफाई करता है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक एंजाइम होता है, वो स्टार्च को माल्टोज में, और एक लाइपेज एंजाइम होता है वो फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में तब्दील करता है। और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट्स होता है जो काइम की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि उसमें पहले स्टमक में एचसीएल ऐड किया जाता था। इस वजह से उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने में मदद देता है। फिर वॉल ग्लैंड्स होते हैं,
छोटे-छोटे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एडिशनल सेक्रीशंस इसमें ऐड करती हैं ताकि हमारी जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। हमारी जो फाइनल डाइजेशन है वो तकरीबन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें डाइजेशन नहीं होती, उसमें एब्ज़ॉर्प्शन होती है। मतलब जो हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और दीगर जो न्यूट्रिएंट्स हमारी खुराक के अंदर मौजूद थे वो सिंप्लीफाई हो चुके हैं और वो जो सिंप्लीफाइड न्यूट्रिएंट्स हैं अब वो हमारी बॉडी का हिस्सा बनेंगे थ्रू एब्ज़ॉर्प्शन। एब्ज़ॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब थोड़ी-सी जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? उसमें एक स्ट्रक्चर होता है विली, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। विली क्या करता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सरफेस एरिया बनाते हैं। ये मिलियंस की तादाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। इनके अंदर पाई जाती हैं ब्लड कैपिलरीज़। वो ब्लड कैपिलरीज़ क्या होती हैं, जब हमारी अब्ज़ॉर्ब शुदा खुराक विली से टच करती है तो उसके अंदर से जो सिंप्लीफाइड हमने फैटी एसिड है, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो सिंप्लीफाइड होते हैं वो उन सरफेस के थ्रू हमारी ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर चले जाते हैं और वो हमारे ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब प्रॉपर्ली एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। ब्लड फिर आगे उनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की तरफ डायरेक्ट करता है। प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो लिवर की तरफ जाते हैं, बाकी जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो हमारे इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। इस तरह से जो है वो खुराक हमारी एब्ज़ॉर्ब होना शुरू हो जाती है, ठीक है? फिर आगे बने होते हैं लैक्टियस। लिम्फिक वेसल जो होती है इनसाइड ईच व्हीलस, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, वो एंटर लैक्टिकल्स कहते हैं। फिर आगे लिम्फ वेसल से ब्लड वेसल्स और जो हमारे हार्ट के करीब आई जाती हैं वहाँ तक उसको लेके रहता है। आगे जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांस के थ्रू और डिफ्यूजन के थ्रू जो हमारी बॉडी का हिस्सा बना दिए रहते हैं। हमारी यही एब्जॉर्प्शन आगे कंटिन्यू रहती है लार्ज इंटेस्टाइन का, और इसमें हम रोल ऑफ लीवर भी पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। एब्जॉर्ब वाटर, इसमें जो रिमेनिंग मटेरियल होता है हमारा वो आगे डाइजेस्ट होता है। एब्जॉर्प्शन होती है। थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन हम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पढ़ चुके हैं और बाकी जो एब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सॉलिडिफाई होता है, मतलब उसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो वापस बॉडी का हिस्सा बना लिया जाता है, क्योंकि वो एक थिक लिक्विड होता है लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। उसमें से पानी एब्जॉर्ब किया जाता है जिससे वो एक सॉलिड टाइप का थिक सॉलिड बन जाता है, जिसको हम बाद में फिर बॉडी से इजेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे रेक्टम के थ्रू। इसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल हो सकता है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, बाइल पिगमेंट्स हो सकते हैं और ब्रोकन सेल्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से हैं या वैसे ओवरऑल बॉडी से निकले होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। फिर जो फीसिस होती है इनको रेक्टम में स्टोर किया जाता है और उनको फिर फर्दर एनस से इजेक्शन के थ्रू बॉडी से इजेक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब लीवर का जो रोल है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा लीवर क्या करता है? लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका वेट होता है तकरीबन 1.5 केजी और ये हमारे स्टमक के राइट साइड पे पाया जाता है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे डाइजेशन के दौरान सेक्रीशंस खारिज करता है। उनमें जो सबसे मेन सेक्रीशन है वो बाइल सेक्रीशन है। ये ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की सूरत में। ये बड़े इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। एंड स्टोर फैट सोल्युबल विटामिन्स को स्टोर करता है, ब्रेक्स अमाइनो एसिड, प्रोड्यूस अमोनिया, कन्वर्ट टू यूरिया फॉर एक्सक्रीशन। जो अमोनिया होता है वो हमारे लीवर में बनता है, फिर उसको फिर आगे यूरिया में, और यूरिया जो एक्सेस होता है हमारा उसको हम अपनी बॉडी से थ्रू डिफरेंट प्रोसेस उसको एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। फिर ब्रेक टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो हम खुराक के ज़रिए भी खा सकते हैं या वैसे हमारी बॉडी के अंदर ही जो बनते हैं उनको भी ब्रेक करता है, उनको सिंप्लीफाई करता है। ब्रेक्स ऑल RBCS, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको, जो पुराने हो जाते हैं उनको भी ब्रेक करते हैं एंड प्रोड्यूस हीट। हमारी बॉडी में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। लास्ट पे ये एंजाइम जो है वो डिफरेंट एंजाइम जो हमारी डाइजेशन में यूज़ हुए हैं उनकी मैंने एक समरी बनाई है। इसमें जो एंजाइम्स है वो कहाँ पाए जाते हैं उनका रीजन बयान किया गया है। जैसे ये फर्स्ट आप देखें, ओरल कैविटी के अंदर सलाइवरी अमाइलेज ये एंजाइम है। इसका काम क्या होता है, ये स्टार्च को आगे प्रोडक्ट बनाता है, उससे माल्टोस मतलब सबस्ट्रेट ये स्टार्च को लेगा एंड प्रोडक्ट जो उसमें अमल करके बनाएगा वो माल्टोज बनता है। इस तरह स्टमक के अंदर है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स लिखे हुए हैं और वो किस पे अमल करते हैं और उससे आगे क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं वो सारी इस समरी के अंदर बयान की गई है। ये आपके एमसीक्यूज के हवाले से या वैसे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा एक है पैराग्राफ, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो यहाँ पे एंड होता है। मज़ीद अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।